बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 2 सब्जेक्ट इस्लामिया वीडियो 11। प्यारे बच्चों, मेरी प्रीवियस वीडियो में हमने नमाजी लड़की का तरीक़ेकार पढ़ा था, जो नमाज का अदायगी की थी लड़की की। हमने 21 और 22 पढ़ा था। पेज नंबर इंडेक्स ओपन कीजिए बेटा। हमने 21 और 22 पढ़ा था। आज हम जो पढ़ेंगे वो लड़के का नमाज़ पढ़ने का तरीका 23 और 24। ठीक है, आइए पेज ओपन कीजिए। पहले यहाँ पे इंडेक्स में डेट डाल दीजिए। ठीक है, 23 और 24 पे डेट डालिएगा आज की। सबसे पहले यहाँ पे डेट डालिए। मेरी प्रीवियस वीडियो में आपने लड़की का नमाज़ पढ़ने का तरीका पढ़ा था, हमने उसे समझा था, ज़हन नशीन किया था। नमाज क्या है मैंने आपको बताया था। नमाज की अदायगी, नमाज की इबादत वो इबादत है जो हम सिर्फ़ अपने अल्लाह ताला के लिए करते हैं। बेटा थोड़ा बहुत फ़र्क है लड़का और लड़की में नमाज़ पढ़ने का। आज हम वो फ़र्क देखेंगे। लड़के का नमाज़ पढ़ने का तरीका क्या है। ठीक है, आइए नीचे दिए गए नमाज पढ़ने के तरीके को पढ़ें और ज़हन नशीन कीजिए। तकबीर, किबले की तरफ मुंह करके दोनों पाँव के दरमियान फासला रखकर खड़े होना। नमाज की नियत करके अपने दोनों हाथ अपने कानों तक इस तरह ले जाना कि हथेलियाँ किबले की तरफ हों और अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ नीचे लाना। ठीक है, तकबीर कहलाता है। देखें पिक्चर में नमाजी लड़की क्या हालत क्या थी और नमाजी लड़के की। ठीक है, किस तरह अल्लाहु अकबर कहना है, किस तरह तकबीर लड़के अदा करते हैं। देखा, तस्वीर से वाज़े फ़र्क आपको पता चल रहा है बेटा। क़याम, क़याम दोनों हाथ पेट पर, लड़की के लिए क्या था, सीने पर रखना। लड़के के लिए क्या है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है ना। दोनों हाथ पेट पर इस तरह बांधना कि दाहिनी हथेली बाएं कलाई के सर पर हो और बीच की 3 उंगलियां बाएं कलाई की पुष्प पर और अंगूठा और छोटी उंगली कलाई के एतराफ़ में हो और नज़र सिजदे के निशान पर हो। किस तरह कलाई पकड़नी है, किस तरह हाथ रखना है पेट पे, ये देखिए। आपको तस्वीर में वाज़े नज़र आ रहा होगा बेटा। ठीक है, आ रहा है नज़र। ठीक, इसी तरह कलाई आपको अपने पेट पर रखते हुए अपने हाथों को पकड़, आपकी जो पोजीशन होगी वो इस तरह होगी। रुकू, दोनों हाथ घुटनों पर रख कर इस तरह झुकना कि सर और कमर बराबर हो जाएं और घुटनों को हाथ की उंगलियों से मजबूत पकड़ना और नज़रें पाँव पर होना। ये देखिए किस तरह झुकना है। लड़कियों को ज़्यादा नहीं झुकना है, ठीक है, लेकिन इनका क्या है, सर और कमर बराबर हो जाएं, ये फ़र्क है। ठीक है, देखें तस्वीर को देखिए अच्छी तरह। रुकू में है ये। रुकू के बाद कोमा, सही, हाथ छोड़कर सीधे खड़े हो जाना कोमा कहलाता है। ये देखिए तस्वीर में वाज़े, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े, सीधे खड़े। चंद सेकंडों के लिए खड़े होते हैं बेटा। जब आप नमाज़ पढ़ना शुरू करेंगे ना तो आपको ये चीज़ें और मज़ीद अच्छी तरह याद होना शुरू हो जाएंगी। सिजदा, नीचे इस तरह बैठना कि पहले घुटने ज़मीन पर रखें, फिर चेहरा दोनों हाथों के दरमियान
इस तरह ज़मीन पर रखना कि नाक और पेशानी ज़मीन को छुए और हथेली ज़मीन पर हो और कोहनियाँ ज़मीन से उठी हुई हों और दोनों पाँव खड़े हों। ठीक है, ये देखिए तस्वीर में किस तरह सिजदे की हालत है, किस तरह हाथ रखना है। लड़कियों के हाथ बहुत करीब होते हैं। सही। कादा, दोनों हाथ घुटनों पर रखकर इस तरह बैठना कि बाएं पाँव बिछाकर इस पर बैठें और दाएं पाँव खड़ा करके उसकी उंगलियां किबले की तरफ करें। ये देखिए बेटा तस्वीर में वाज़ेह है किस तरह बैठना है घुटनों के बल। सही। उसके बाद आ जाता है तशद। कादा और तशद एक हालत में ही बैठ के किया जाता है। जो हम अत्तहियातो पढ़ते हैं उसे तशद कहते हैं। तशहुद। सही, तशहुद। सीधे हाथ की मुट्ठी बंद करके शहादत की उंगली उठाना। ये देखिए तस्वीर में वाज़ेह फ़र्क आ रहा है नज़र। ये देखिए किस तरह उनकी शहादत की उंगली उठी हुई है सीधे हाथ की। सही है। तस्वीरों को भी देखेंगे, रीडिंग भी करेंगे आप, तो आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। उसके बाद सलाम। नमाज ख़त्म करने के लिए पहले दाएं और फिर बाएं जानिब गर्दन घुमाना, मोड़ना और नज़र शानों पर रखना सलाम कहलाता है। तो बेटा ये तरीका था लड़कों का। सेम है बहुत सारी चीज़ें लड़के और लड़कियों की, लेकिन कुछ हद तक चेंज हैं। वो तरीके क्या हैं वो मैंने भी आपको तफसील से पढ़ाए, तफसील से बताए। सफ़ा नंबर 23, सफ़ा नंबर 24 आज हमने रीड किया है। डेट डालना नहीं भूलिएगा बेटा पेजेस पे। इसी एक छोटी सी मक्श है, आइए इसकी मक्श करते हैं। डेट डालिए बेटा। नीचे दिए गए जुमलों के आगे उनकी हालतों के नाम लिखें। ठीक है, आ रहे नज़र। नियत नंबर 1, नियत बांधकर हाथ कानों तक ले जाना क्या कहलाता है? तकबीर। क्या कहलाता है बेटा? तकबीर। उसके बाद दोनों हाथ पेट पर बांधना, डैश क़याम। क्या है? क़याम। नंबर 3, हाथ छोड़कर सीधे खड़े हो जाना, कौमा। नंबर 4 दोनों हाथ घुटनों पर रखकर झुकना रुकू कहलाता है। रुकू, खाली कहलाता नहीं लिखिएगा, सॉरी, रुकू लिखिएगा इसके आगे। नंबर 5 नीचे बैठकर पेशानी और नाक ज़मीन पर टेकना, सिजदा। इसके आगे लिखेंगे सिजदा। दोनों हाथ घुटनों पर रख कर बैठना, कादा। ठीक है, कादा। सीधे हाथ की मुट्ठी बंद करके शहादत की उंगली उठाना, तशहुद। नमाज ख़त्म करने के लिए पहले दाएं और फिर बाएं जानिब गर्दन घुमाना, इसके आगे लिखेंगे सलाम। सही। इसके 2-3 क्वेश्चन है बेटा, आइए। दिए गए सवालात के जवाब लिखिए। दिन भर में, सवाल नंबर 1, दिन भर में कितनी नमाज़ें पढ़ी जाती हैं? जवाब, दिन भर में
5 नमाजें पढ़ी जाती हैं। दिन भर में पढ़ी जाने वाली नमाज़ों के नाम लिखें। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। आखिरी सवाल, क्या आप नमाज पढ़ते हैं? जी हाँ, हम नमाज पढ़ते हैं। ये पेज नंबर 25 की मश्क थी बेटा। हमारे ये पेजेस 21, 22, 23, 24, 25 कंप्लीट हो गए हैं। हमें नमाज़ पढ़ने का तरीका हमारा क्या है, लड़कों का क्या है, लड़कियों का क्या है, आपको वाज़ेह फ़र्क समझ में आया होगा। ये मश्क कीजिएगा बहुत प्यारी राइटिंग में। इंशाल्लाह कॉपी वर्क होगा नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।